हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। आपके सामने द इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस है और आज है आपका 8 जनवरी 2024। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूज़। देखिए, हमारा फर्स्ट न्यूज़ कहता है कि मालदीव सस्पेंडेड 3 मिनिस्टर आफ्टर द रो ओवर द देयर रिमार्क अगेंस्ट मोदी। ठीक है, देखिए हुआ क्या है कि मोदी जी कुछ दिन पहले आपके लक्षद्वीप में गए थे। लक्षद्वीप के टूर पर कह सकते हो, लक्षद्वीप विजिट कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला और उन्होंने इंडियन सिटीजन्स को करेज किया कि आप लक्षद्वीप आइए और लक्षद्वीप में बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो उनको घूमना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसके बाद उनका क्या हुआ कि मालदीव के मिनिस्टर्स थे, 3 मिनिस्टर थे। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया कि मोदी जी के कमेंट पे रिएक्शन किया, सॉरी मोदी जी के पोस्ट पे रिएक्शन किया। अब मोदी जी के पोस्ट पे रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि मतलब एक लीडर थी, जो आपको देख लीजिए कि मालदीव के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मरियम सियोना। उन्होंने क्या किया कि मोदी जी के पोस्ट पे जाकर के कमेंट किया और मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कुछ भद्दी बातें बोल दी, जैसे कि उनको जोकर बोला गया और उन्होंने कहा कि मतलब मालदीव की जो मालदीव बेटर है लक्षद्वीप से, इन मामलों में उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि मतलब जोकर बोल दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ कि मामला और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि देखिए अब हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बेसिकली वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट पर है, मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट पर जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में हाँ कोई ऐसा बाहरी लोग बोल दे, वो गलत बात है। ठीक है, तो उनको ऐसा बोला गया। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में बवाल मच गई। इंडिया में बवाल मचने के बाद क्या हुआ कि देखिए उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये लोग बोलने लगे, बहुत अगेंस्ट करने लगे, बाइकआउट चलने लगा कि मालदीव नहीं जाएंगे, ये वो। फिर उसके बाद क्या हुआ, मालदीव गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और क्या किया, अपने जो 3 मिनिस्टर थे जिन्होंने ऐसा कमेंट किया था, उनको नेगेटिव कमेंट किया था कह सकते हो, उनको कर दिया गया सस्पेंड। और उन्होंने कहा कि नहीं, आप टूरिस्ट विजिटिंग रोकिए मत, आप आइए, आपका इंडियन को बहुत वैल्यू है मालदीव में, ऐसा ना करें। ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की खराब हो जाएगी। अब ऐसा इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि देखिए मालदीव जो है वो उनका जो मोस्टली जीडीपी कह सकते हो ना, इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक का मोर देन कह सकते हैं कि 50% के अप्रॉक्स क्या होता है कि वो टूरिस्ट से चलता है। ठीक है, टूरिस्ट लोग आते हैं तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है। और हमें पता है कि इंडिया से बहुत सारे लोग मालदीव जाते हैं, इवन सेलिब्रिटी और नॉन सेलिब्रिटी तो जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक्शन लिया गया। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि ये भी न्यूज़ आई है कि आपको 8,000 रूम जो होटल्स बुक थे, 8,000 होटल जो मालदीव में बुक थे इंडियन के, उन्होंने सब ने क्या कर दिया, अपने होटल कैंसिल कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक एयरलाइंस है, उन वन ऑफ द एयरलाइंस, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जितने मालदीव के जो फ्लाइट हैं उनको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया और कहा है कि नहीं, हम ऐसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं कि मतलब बातचीत थोड़ी जारी रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ पे। दूसरे न्यूज़ क्या था, देखिए, बिहाइंड द जम्मू टेरर अटैक स्मॉल यूनिट ऑफ लश्कर एंड जैश। लश्कर, देखिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ था। ठीक है, जम्मू ही कहेंगे, जम्मू कश्मीर में जो पुंछ का इलाका है उसमें अटैक हुआ था, जिसमें देखने को क्या मिला, पुंछ राजौरी का इलाका में। तो उनके जो सोर्सेज के हिसाब से पता चला है कि लश्कर और जैश का हाथ है इनके टेररिस्ट अटैकों में। ठीक है, जिसमें कहा गया सिक्योरिटी पोर्टल फोर्सेस पेट्रोल एरिया इन पुंछ आफ्टर द 2011 टेरर 21 यानी 21 दिसंबर को हमला हुआ था, उसके बाद ये हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा न्यूज़। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए इस बार जो क्या हुआ है ना, इस बार जो कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो असेंबली पोल होने वाला है, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में, उसमें ये माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार जो बजट आएगा उसको बस स्पेशली फोकस क्या होगा, वाटर सेक्टर पे और क्लीनिंग यमुना को प्रायोरिटी रखी जाएगी। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट ने बताया है। और इसमें पता चला है कि दिल्ली जो 2020 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या था कि यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए कहा गया था, 2025 तक का टारगेट रखा गया था। ठीक है, उसको ध्यान में देखते हुए क्या किया गया कि इस बजट में उसकी आने वाले बजट में उसमें ऐड किया गया, उनको टारगेट रखा गया कि इतने इतने करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए हमारा जो दूसरा न्यूज़ है वो ये कहता है, देखिए कि बीजेपी एमएलए बोक्ड फॉर
439 करोड़ लोन डिफ़ॉल्ट। यानी बीजेपी के एमएलए हैं जो कर्नाटक से हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर क्या लोन डिफ़ॉल्टर का आया है कि उन्होंने 439 करोड़ रुपया नहीं दिया, ठीक है, जिनका नाम है रमेश जाखिरोली, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, लेकिन शायद रमेश जर्की होली इनका नाम है, ठीक है। उन्होंने कहा, जनरल बैंक मैनेजर ने कहा है कि उन्होंने अभी तक पैसा लौटाया नहीं है। अपेक्स बैंक के लिमिटेड, स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड ने ये बताया है जहाँ से ये हुआ है, ठीक है मामला। ये 5 जनवरी को आई थी। जिसके बाद ये क्या हुआ कि आपको देखिए, ये बेसिकली आपको समझना है इस न्यूज़ से कि 2 चीज़ें हैं, ठीक है, कि एक होता है आपका एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट, बैंकिंग के टर्म पे। तो नॉन प्रॉफिट एसेट है क्या, पहले तो इसको समझते हैं। तो देखिए, आप जब कभी लोन लेते हैं ना, तो आपको देखिए बताया जाता है कि आपको ईएमआई के बेसिस पे आपको रिटर्न करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप 18 महीने बाय मिस्टेक 90 दिन 90 डेज तक, यानी ऑल 3 महीने कह लीजिए कि 3 महीने तक आप कुछ रिटर्न नहीं देते हैं और 90 डेज तक, मतलब जो आपका लोन लिया गया उनको आप ईएमआई के थ्रू नहीं ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके बाद क्या कहा जाएगा कि आपको आपके अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाएगा और 180 डेज़ में आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा आपके अकाउंट को, ठीक है। फिर उसके बाद रिकवरी की जाएगी, अपने प्रोसेस से उनको होता है, ठीक है। तो ये रिकवरी की जाएगी। तो आपको बेसिकली 2 चीज़ यहाँ टर्म याद रखना है, आपको बेसिकली यहाँ 2 चीज़ का टर्म याद रखना है, एनपीए और डिफ़ॉल्टर, ठीक है। एक विलफुल डिफ़ॉल्टर होता है, वो अलग होता है, ठीक है, याद रखना। तो एनपीए और डिफ़ॉल्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए, जो आपका नेक्स्ट न्यूज़ है वो आपका ये कहता है, देखिए, कि बांग्लादेश की चीफ मिनिस्टर जो हैं लगातार, शेख हसीना जो हैं लगातार चौथी बार क्या है कि वो सरकार बनाने वाली हैं बांग्लादेश में, यानी प्रधानमंत्री बनने वाली है, ठीक है। हाल ही में आप देखिएगा बांग्लादेश में इलेक्शन था, जिसके बाद ये क्या हुआ कि वहाँ सरकार बनी है। और आपको पता होगा बांग्लादेश में भी 5 ईयर की सरकार रहती है, ठीक है। तो यानी इसके पहले 2018 में जब चुनाव हुई थी, तो उसके बाद क्या था, 2018 के टाइम की बात कर लीजिए। 2018 में जब चुनाव हुई थी तो उसमें बात किया जा रहा था कि क्या कहते हो आपका 40% जो था उस समय अराउंड में था वोटर जो है 40% के, वो 40% वोटर अब टर्न हो गए हैं जो आपका सपोर्ट में, ठीक है। तो यानी आप देख लीजिए कि मतलब चौथी बार लगातार, और ये उनका 5वां टर्म होगा, यानी इसके पहले भी एक बार उन्होंने बनाया था और 4th कंटिन्यू टर्म है, ठीक है। तो और उन्होंने इंडिया को ट्रस्टेड एज ए फ्रेंड रखा है। इंडिया का रिलेशनशिप शेख हसीना के रहने से और अच्छा हुआ और बिल्डअप हुआ है, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिएगा कि ये बन रहा है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर आज इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।